बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया में बर्मिंघम शहर के अंदर एक 19 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़के को, जो कि नौजवान था, पढ़ रहा था, बेचारा मासूम सा लड़का था, इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसके सर में गोली मारी गई और इसको इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया। ये 2 दिन तक अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा और उसके बाद ये ज़िंदगी की बाजी हार गया। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये पैदा नहीं हुआ था। इसके वालिदैन पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब बरतानिया चलते हैं, बरतानिया जाके बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। वहाँ पर बरतानिया में ये अली रेयान पैदा हुआ था और जब इसको कत्ल किया गया, मारा गया, तब इसकी उम्र 19 साल थी। अब ये वाकया क्यों पेश आया, किस वजह से पेश आया, मारने वाला कौन था, आज की वीडियो में इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि इसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक और पाकिस्तानी है। अब क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया, ये मैं आपको पूरी इस वीडियो के अंदर डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपने क़यामत की निशानियां अगर सुनी हो तो उन निशानियों में से एक निशानी भी तसव्वुर की जाती है कि जब क़यामत करीब आने लगेगी तो ना मरने वाले को पता होगा कि भाई उसको क्यों मारा जा रहा है, और ना मारने वाले को पता होगा कि भाई ये क्यों मार रहा है। यह क़यामत की निशानी में से एक निशानी तसव्वुर की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो क़यामत कितनी दूर है। पहले मैं आपको पूरा वाक़या बयान कर देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से मेरा चैनल है, नया चैनल है, आपके साथ की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और इस पूरे वाक़े के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जनाब, अली रेयान इस लड़के का नाम था और 17 अक्टूबर, ये बेसिकली वाकया है पिछले साल का, लेकिन इसके मुलजिम को अभी पकड़ा गया है। पिछले हफ्ते इसको सजा सुनाई गई है पाकिस्तानी को और उसने सारी जिंदगी अब जेल के अंदर गुजारनी है। जिस लड़के को पकड़ा गया उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है और 24 साल का ये नौजवान है, जो कि अब शायद सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। जनाब, होता ही है, पिछले साल 17 अक्टूबर साल 2024 10:30 बजे के करीब अली रेयान अपने एक दोस्त के साथ ई बाइक चला रहा था। आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है वो चला रहा था। अचानक एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज आती है और इनका रास्ता रोकती है। जब रास्ता रोकती है, ये भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हुआ, हमारी गाड़ी, किसी गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका है। अचानक गाड़ी का शीशा नीचे होता है और जो नॉन ड्राइविंग एंड पर बैठा शख्स होता है, वहां से गोली चलाई जाती है, ड्राइविंग एंड की साइड से गोली चलाई जाती है। वो गोली खुशकिस्मती से इन दोनों में से किसी को नहीं लगती। जो ई बाइक पर जा रहे होते हैं, अली रेयान उसका दोस्त, किसी को नहीं लगती। ये फौरी तौर पर अपनी बाइक भगाने की कोशिश करते हैं। दोबारा इनका पीछा किया जाता है और दोबारा गोली मारी जाती है और वो गोली अली रेयान के सीधे सर में जाके लगती है। ये वाकया हो गया। फिर उसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस आती है, इसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। 2 दिन तक ये बेचारा अली रेयान जो है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था। तकरीबन 19 अक्टूबर को जब ये वाकया पेश आया, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर साल 2024 को ये अस्पताल में अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा दम तोड़ दिया। ऑब्वियसली जिसको हेडशॉट हो, सर पे गोली मारी, वो किस तरह से बचेगा। खैर, उसका वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा जहान फ़ानी से कूच कर जाता है। तहकीकात का आगाज़ होता है, पता लगाने की कोशिश की जाती है। पुलिस सबसे पहले जब तहकीकात करती है तो उस जगह की सीसीटीवी वीडियो देखती है। सीसीटीवी वीडियो देखी गई तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जनाब ब्लैक मर्सिडीज़ आती है, इनको रोकती है, फलाना, फिर नंबर ट्रेस किया जाता है। इस सारे मामले के अंदर 3 मशकूक लोगों को हिरासत में लिया जाता है। एक की उम्र होती है जनाब 46 साल, ये मर्द होता है। एक 40 साला खातून को गिरफ्तार किया जाता है और एक 26 साला मर्द को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, जब भी बरतानिया के अंदर किसी भी केस की तहकीकात हो रही होती है और किसी को शुबे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है कि भाई आप पर शुबा है, मतलब आप सस्पेक्टेड हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, तो उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन इनसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जिस पर शक था, उसका नाम निकल कर सामने आया और उसका नाम था सिराज अय्यूब और इसकी उम्र 24 साल। इसको अंदाज़ा हो गया था कि भाई मुझे आज नहीं तो कल ये पकड़ लेंगे। ये बरतानिया से फ़रार हो गया। जब ये वाक़या हुआ उसके अगले दिन या उसके 1-2 रोज़ बाद ये बरतानिया छोड़ के चला गया था। जब 3-4 महीने गुज़र गए, इस साल जनवरी के अंदर, ग़ालिबन जनवरी 2025 में, ये डबलिन से जो है वो एक बोट के ज़रिए, जिसे आप कहते हैं ना कि वहाँ पे वापस आ रहा था, फेरी के ज़रिए ये वापस आ रहा था। फेरी आपने देखा होगा कि चल रही होती हैं। फेरी के ज़रिए बरतानिया के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर इसको गिरफ्तार किया गया और इससे पूछने की कोशिश की गई कि भाई तूने ये जुर्म क्यों किया। अच्छा, जब इसको गिरफ्तार किया जाता है, ये सेहत जुर्म से इनकार कर देता है, कहता है भाई मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो नहीं मारा। अच्छा, बरतानिया में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है, बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर, भाई पुलिस के पास तमाम एविडेंसेस मौजूद होते हैं। आप उसको
ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ نہیں ہوں یا آپ نے مجھے غلط گرفتار کیا. پولیس اس وقت تک آپ پر ہاتھ نہیں ڈالے گی جب تک ان کے پاس ٹھوس شواہد اور ثبوت نہ ہو، تب تک آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتی. لیکن جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ایویڈنسز ہیں جس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں یہ نہیں ہوں یا یہ ایویڈنس جعلی ہے یا یہ غلط بنایا گیا ہے، یہ میرے خلاف ایویڈنس نہیں ہو سکتا. جب ایویڈنسز سارے تھے، عدالت میں جاتا ہے معاملہ اور عدالت اس کو ایک طویل عرصے کی سزا سنا دیتی ہے. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تو نے کیوں کیا یہ کام، تو نے 19 سال کے اس علی ریان کو کیوں مارا، مطلب اس سارے معاملے کا موٹو کیا تھا. اچھا ایک چیز کو سمجھیے گا، برطانیہ کے اندر جب بھی کسی جرم کے الزام میں کسی بھی شخص کو پکڑا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جرم اسی نے کیا ہے. لیکن یہ کیونکہ اوبیسلی پاکستان تو ہے نہیں نا، پاکستان میں تو آپ چلتے راہ چلتے کسی کو بھی پکڑ لیتے ہیں، کسی کو اٹھا لیتے ہیں، کسی کو غائب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جلد آتا ہے آئین میں تبدیلی کر دیتے ہیں. برطانیہ میں لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہاں تک ان کا حقوق ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ نہیں بتانا چاہیں، کسی بھی انویسٹیگیشن کے مرحلے کے اندر یہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں کہ یہ جرم انہوں نے کیا سوچ کے کیا تھا، اس کے پیچھے موٹو کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، ذاتی انات تھا، کیا معاملہ تھا، لین دین کا تقاضا تھا، کس وجہ سے، لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا وجہ تھی. اگر آپ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہتے تو پولیس آپ سے زور زبردستی نہیں کر سکتی ہے یہ اگلوانے کے لیے کہ بھائی آپ نے مارا کیوں تھا. وہ ایویڈنسز لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے خلاف شواہد لے کر آئیں گے، ثبوت لے کر آئیں گے، اور ان ثبوت اور شواہد کی روشنی کے اندر آپ کو سزا سنا دی جائے گی. بھلے آپ ایکسیپٹ کریں اپنا جرم یا نہیں کریں، شواہد اور ثبوت کافی زیادہ سخت ہوں گے. اور اگر آپ یہ نہیں بتانا چاہیں کہ بھائی یہ جرم آپ نے کیوں کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بتانا ہی ہے. تو اس سارے واقعے کے پیچھے وجہ کیا تھی، موٹو کیا تھا، یہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہو سکا. اس کو ایک طویل عرصے بعد 4 مہینے بعد بندے کو پکڑا گیا، ٹرائل ہوا، عدالت میں معاملہ گیا، اور غالباً شاید پچھلے ہفتے اس کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری زندگی جیل کے اندر جائے گا، ساری زندگی جیل. کیونکہ دیکھیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر کچھ کا جو جرم ہوتا ہے نا، وہ بڑے سنگین قسم کے جرم تصور کیے جاتے ہیں کہ اس کی تو معافی نہیں ہے، جس میں سے قتل ایک ہوتا ہے، کسی کو ڈرانا دھمکانا، منشیات کا کاروبار کرنا، ٹھیک ہے، تشدد کرنا، جنسی تشدد کرنا، گھریلو تشدد اور روڈ کا تشدد دونوں شامل ہیں. پھر ساتھ ساتھ منشیات کے کاروبار، جنسی تشدد والا معاملہ ہو گیا، مار پیٹ والا معاملہ ہو گیا، قتل و غارت گری، اس کی معافی نہیں ہے. اب اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے، آپ کے ساتھ کی، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹاپک پر بات کرنا تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. مین وائل اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.